ओपन माइंड से बात कर रहा हूं, मैं ओपन माइंड से बात कर रहा हूं। मेरा कोई एजेंडा ये नहीं है कि मैं रॉकफेलर को बता करके जो मॉडर्न साइंस ने जो डेवलपमेंट किया है और उसमें और जो बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसको नेग्लेक्ट कर देना, ऐसा मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इस साइंस को समझना चाहता हूं और इस साइंस के जनक जो सो कॉल्ड जनक हैं उनके इंटेंशन को मैं जरूर पब्लिक के बीच में लाना चाहता हूं। पब्लिक के बीच में, जैसे डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, अब डेमोक्रेसी को बहुत लोगों ने हाईजैक कर लिया है, फिर डेमोक्रेसी अपने आप में काम नहीं कर रही है, लेकिन सिस्टम गलत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मैं कोई मेडिकल साइंस के जो इनोवेशंस हैं मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन जिन्होंने हाईजैक किया उनका इंटेंशन ही था कि इसको इसी तरीके से प्रसारित करना है, उसके बारे में मैं कह रहा हूं। डॉक्टर सांखला, ये जर्म थ्योरी के बारे में आपने पहले भी बताया था कि जर्म थ्योरी अब पूरी तरह से एक प्रकार से डिफेम हो गई है और एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे हैं। यह बात डॉक्टर ललित आनंदी ने भी कहा कि ट्यूबरकुलोसिस का पिछले 30-35 वर्षों से वो इलाज कर रहे हैं और एंटीबायोटिक्स देते 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 वो थक गए और कोई काम नहीं किया ट्यूबरकुलोसिस पे। तो उनका, डॉक्टर ललित का भी कहना है कि हमें एंटीबायोटिक्स से बाहर जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर अभी डॉक्टर बीना और अमिताभ जी काम कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिनल एक्सपोजर इस कम्युनिटी को, देश को देना पड़ेगा। डॉक्टर सांखला, आपका क्या मानना है कि हाँ, उनका इंटेंशन भी गलत था, वो कब्जा करना चाहता था, साइंस को डिस्टॉर्ट करना चाहता था, रॉकफेलर और उसके बाकी जो दोस्त थे। डॉक्टर सांखला, अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए और आप थोड़ा सा आपका हेडरूम थोड़ा सा दीजिए। हाँ, आप बोलिए जी। सभी दर्शक और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने छेड़ी है, सबसे ज्यादा आप आभार के पात्र भी है। मैं अभी लास्ट बाइट जो आपने दिया कि टीबी के लिए अब पूरे एंटीबायोटिक्स फेल हो चुके हैं, पूरा केमोथेरेपी टीबी का फेल हो चुका है और टीबी अब ज्यादा पावरफुल बन के एमडीआर एक्सडीआर बन के, मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस बन के और सिलेक्टिव ड्रग रेजिस्टेंस बन के सब तरह का रेजिस्टेंस आ गया और टीबी में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे अच्छे मित्र है डॉक्टर बी के तुमाने, एक पल्मोनोलॉजिस्ट, ये नागपुर में डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है और इनके मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने ये अपने ये वीआरसी जो है, विश्वरूप चौधरी इनके अच्छे मित्र हैं, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई। हम लोग दिल्ली में साथ में थे मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो उन्होंने इस बताया कि करीब मैंने अपने लाइफ में ये सब चीजें अनुभव की कि टीबी को किस तरह से एंटीबायोटिक्स और ये केमो जो चलता है, इतने हेवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, इससे रेजिस्टेंस आ चुका है और मैंने कैसे लाखों पेशेंट को ठीक किया और कोरोना में लगभग 10 लाख पेशेंट को मैंने केवल हल्दी से, 1 चम्मच हल्दी सुबह 8 बजे, दोपहर को 2 बजे और शाम को 8 बजे गर्म पानी में मिला के या सीधा निगल लेने से टीबी, लाखों लोगों का टीबी ठीक हो गया। उनको दोबारा टीबी के रिकरेंसेस नहीं आए। ये उनका अपना है। मैं चाहो तो मैं आपसे उनको यहाँ बुला सकता हूँ आपके शो में और वो इसको साबित कर देंगे कि कैसे केवल हल्दी से मात्र ये ठीक हो जाता है। ठीक है, अगली बात, मैं आपका आज का जो विषय है उस पे आता हूँ कि डॉक्टर बीना ने पिछले बार ये कहा था कि मुझे पता है कि वो बहुत सारे ड्रग्स एनिमल से आते हैं, बहुत सारे ड्रग जो है वो प्लांट से आते हैं। लगभग इनको मैं इनकी माफी चाहता हूँ, लेकिन जानकारी नहीं है। इन्होंने आज इसको कबूल किया कि उनको जानकारी नहीं है और सही में नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे होता है कि मैक्सिमम 95% से ज्यादा ड्रग पेट्रोकेमिकल से आते हैं। जिस पॉलीमराइजेशन ट्रेन रिएक्शन से पॉलीथीन बनती है, कैरी बैग बनती है, उन्हीं केमिकल से जो गाड़ियों में भी यूज नहीं होता, बायोवेस्टेज ऑफ पेट्रोकेमिकल जो गाड़ियों में यूज नहीं होता, जैसे नैफ्ता है, जैसे नूजोल करके एक रॉकेट का फ्यूल है, उससे लार्जेक्टिल करके ड्रग बनाए जो साइकेट्री में यूज होता है। ये होता था पहले, बहुत सालों तक चला ये ड्रग। और जिस लार्जेक्टिल को जिस साइकेट्रिस्ट ने अमेरिका में, बहुत वहां पे साइकेट्री का वो प्रेसिडेंट था, उसने ये डिक्लेयर किया था कंपनियों से मिलीभगत करके कि ये जो ड्रग है ये बहुत अच्छा काम करता है साइकेट्री में। और बाद में उस ड्रग के बहुत सारे साइड इफेक्ट हुए, हजारों लाखों लोगों की जान की नौबत आ गई। बाद में मरते हुए उसने अपना जो डिक्लेरेशन दिया कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं और मैंने लाखों लोगों की जानें ली है अमेरिका में, और उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था अपना। पर अब क्या हो सकता था, क्योंकि लाखों लोग उसके रिकमेंडेशन के कारण हजारों डॉक्टर्स ने लार्जेक्टिल जो है वो लिखा, वो था नूजोल, जो रॉकेट का फ्यूल से वेस्टेज निकलता है उस प्रोडक्ट से ये बना था। मैं आपको अगली बार बताता हूँ ड्रग्स कैसे बनते हैं। मेरा फार्मेसी भी हुआ है, मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, इसलिए मुझे इसका पता है कि कैसे ड्रग्स बनते हैं।
इन्होंने जो फार्माकोलॉजी बताया, इसके पीछे और एक सब्जेक्ट है, वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में क्या होता है, किसी हर्बल प्रोडक्ट का, जैसे अभी आपने एक हर्बल प्रोडक्ट का नाम लिया था, जैसे एस्पिरिन आता है हमारा, या एस्पिरिन जो है वो खून पतली करने की दवाई है। मूलतः अमेरिका का एक एस्पिरिन का प्लांट है, जिसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है एस्पिरिन, उससे खून पतला होता है। लेकिन इस फार्मा लॉबी की चालाकी क्या है, वो क्रूड को नहीं देते, वो देते हैं उसको केमिकली सिंथेसाइज करके। मतलब जैसे एक मोती होता है जो सागर में मिलता है, नेचुरल मोती होता है, और एक जो बनाते हैं केमिकल से बनाते हैं। दोनों दिखने में एक जैसे ही है, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो नेचुरल नहीं है, एक कृत्रिम बना है और एक केमिकल से बना है। इसी तरह से लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 मॉलिक्यूल पेट्रोकेमिकल से निकाल के बड़े पैमाने पर मेडिसिन बनती है। मैं इसको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे लहसुन होता है, लहसुन इज बेस्ट एंटीकोगुलेंट ड्रग, बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। पर लहसुन को अगर हम लोग कैप्सूल बना के देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पेटेंट कैसे करेंगे? तो लहसुन का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है एलिडिन, वो जब जीभ में मिलता है सलाइवा के साथ में तो बनता है एलिसिन। पर एलिसिन अगर हम लोग निकाल के देंगे तो लोगों को मालूम हो जाएगा, उसकी कॉस्ट नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, केमिकली एलिसिन बनाया। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको मैं, कि एक होता है आंवला या नींबू, उसमें मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है। पर एस्कॉर्बिक एसिड को अलग निकाल के उसमें से उसका विटामिन सी अलग करके आंवला से अगर वो दे दी जाए तो इट इज यूजलेस, उसका कोई उपयोग नहीं होता। और उसको एस्कॉर्बिक एसिड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके अगर वो, जैसे हम लोगों ने कोरोना में बहुत लिम्सी की गोलियां खाई, विटामिन सी की गोलियां खाई, इट इज वेरी हार्मफुल। वो हार्ट के लिए हार्मफुल है, वो आपके गट के लिए हार्मफुल है, आपके लीवर के लिए हार्मफुल है, आपके ब्लड बैरियर, ब्रेन बैरियर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो बात है, ये डॉक्टर्स को पता ही नहीं है कि ये जो केमिकली बना के दे रहे ड्रग्स को, जिसका जो वेरी बेस्ट था वो प्लांट था। फार्माकोग्नोसी में पूरे प्लांट्स के, जैसे अभी इन्होंने बताया कि सिंकोना जो इसका मलेरिया का ड्रग बनता है, वो प्लांट से आता है। लेकिन वैसे के वैसे फार्मूला लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके उसको ड्रग के फॉर्म में देना, और डॉक्टर ये समझते कि ये तो इफेक्टिव होगा। उसका इफेक्ट मिलता है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट इतने ज्यादा होते हैं कि वो, मतलब विष से पहले लोगों की चिकित्सा करो, उनको बीमार बनाए रखो, और फिर बाद में जब बीमारी आएगी तो उनके लिए बड़े बड़े अस्पताल और चमकते चमकते सब फैसिलिटी शुरू करो। मैं इसके लिए जी एक सेकेंड। हाँ डॉक्टर साकला, बहुत बढ़िया से आपने विस्तार से बताया।